दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, आज का मोटिवेशनल वीडियो न छोड़े सच और ईमानदारी का दामन, इसी विषय पर है। और इससे पूर्व हम सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि धनवंत सिंह राठौर यूट्यूब चैनल गरीब कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए समर्पित है। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि ये सारे वीडियो ज्ञानवर्धक जो कि कहीं भी आप शेयर करते हैं तो उनको फायदा ही होगा। और आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्त, जहां आज हर कोई प्रगति के लिए, विकास के लिए जिस स्तर पर हो वो आगे बढ़ना चाहता है, जहां उसे लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी का दामन भी छोड़ देना पड़े, साथ भी छोड़ देना पड़े, तो वो किंचित मात्र भी हिचकता नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में, वो राजनीति का क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप झूठ बोल के, गलत कार्य करके, भ्रष्टाचार करके आप विकास तो कर सकते हैं, प्रगति तो कर सकते हैं, लेकिन यह तरक्की निरंतर नहीं होता है और एक बड़ी ऊंचाई तक नहीं ले जाता है। लेकिन वहीं आप यदि सच और ईमानदारी के साथ चलते हैं तो आप एक तो निरंतर भी तरक्की करते हैं और उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां हर कोई नहीं पहुंचता है। तो दोस्त, एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को आपके बीच में रखना चाहेंगे। एक बुजुर्ग राजा, जिसे चिंता सता रहा था कि अब मेरा एज ज्यादा हो गया है, मेरा कोई बच्चा योग नहीं है, तो अपने ही देशवासियों में से किसी एक युवक को चुनकर हम उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएं। और इसी बात को लेकर पूरे राज्य में यह घोषणा करा दिया कि जो भी योग लोग हैं वो राजमहल आवे और राजा के द्वारा जो प्रश्न किया जाएगा, जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें जो पास करेगा उसे ही राजा अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। ये सारी जानकारी के बाद पूरे राज्य से हजारों लोग आए और सारे युवा लोग थे। राजा ने सबको एक एक बीज दिया, जितने भी लोग आए सभी को एक एक बीज दिया और राजा ने उन्हें कहा कि आप सभी इस बीज को अपने घर ले जाएं और 1 साल बाद किनका सुंदर पौधा होता है, फूल होता है, फल होता है, उन्हीं को हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। दोस्त, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए उस बीज को ले जाके हर कोई अपने गमला में रखकर रोज पानी, खाद, देखरेख करते रहे। बहुत लोगों का बीज से अच्छे पौधे भी निकल आए, फूल भी उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आने लगे। और जब 1 साल समाप्त हुआ तो जहां सभी लोगों के पौधे हरा भरा था, फूल आ रहा था, लेकिन एक व्यक्ति जिसका बीज से पौधा उगा ही नहीं, अब वो बहुत चिंतित था। जब साल पूरा होने को हुआ तो उसने अपने मां से कहा कि मां, मेरा तो पौधा ही नहीं निकला, तो हम राज दरबार क्यों जाएं? उसकी मां ने कहा कि जो भी हो, तुम भले असफल ही क्यों नहीं हो, तुम्हें राज दरबार जाना चाहिए, क्योंकि राजा ने कहा था कि जिसका भी हो, जिसको हमने दिया, सभी को आना हो, पौधा उगे या ना उगे, फूल निकले या ना निकले। तो दोस्त, पूरे राज्य से लोग फिर से राज दरबार में गए। एक से एक सुंदर पौधा, सुंदर सुंदर फूल उसमें दिख रहे थे। सभी एक दूसरे को देख रहे थे और जिसका पौधा उगा ही नहीं था, जन्म ही नहीं लिया था, उसको व्यंग की नजर से भी देख रहे थे। लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राज दरबार में राजा ने सबको एक एक करके गमला को देखा, उसके फूल को देखा, पौधा को देखा और अंत में उस लड़के को बुलाया जिस लड़के के पौधे भी नहीं उगे थे। पूछा कि तुम्हारे पौधे क्यों नहीं उगे, सुंदर फूल क्यों नहीं आया? उस लड़का ने कहा कि हम बहुत प्रयास किए, मेहनत किए, समय से पानी, खाद भी देते रहे, देखरेख भी किए, लेकिन मेरा पौधा अंकुरण भी नहीं दिया। दोस्त, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि राजा ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना। पूरी राजभवन में
लोग हतप्रभ रह गए कि जिसका पौधा सुंदर, फूल के साथ सुंदर पौधा, उन लोगों को राजा ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया, लेकिन उस लड़के को जिसका बीज से एक अंकुरन भी नहीं आया था, उसको अपना उत्तराधिकारी चुना है। दोस्त, सच्चाई यह थी कि राजा ने सभी को भुना हुआ बीज दिया था, जिस बीज से अंकुरन होता ही नहीं, पौधा और फूल होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन सभी लोगों ने राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने के ख्याल से लोग अलग से बीज लेके और उस पर मेहनत करते रहे। लेकिन वो लड़का पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जो राजा ने बीज दिया था उसी पर मेहनत करता रहा। अंत वो असफल हुआ था, उसको लगा था कि हम असफल हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सारे लोगों ने झूठ का सहारा लिया था, लेकिन यही लड़का एक सच के सहारे चलता रहा। 1 साल में भले अंकुरन नहीं दिया हो, लेकिन राज दरबार में अपनी सच्चाई रखने के कारण राजा उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। क्यों चुना? क्योंकि उस सारे बीज से अंकुरन भी नहीं होता, पौधा फूल होने का सवाल ही नहीं था। तो दोस्त, आप इस कहानी से एक मैसेज आपको मिला होगा कि आप यदि सच और ईमानदारी के साथ चलते हैं तो हो सकता है कि आपको असफलता दिखे, असफलता मिले भी, लेकिन एक दिन आप ही सफल होंगे। और इसके उदाहरण आज पूरे देश में आपको दिख रहा होगा कि आप आईएएस बन जाते हैं, आप आईपीएस बन जाते हैं, आप बड़े राजनेता बन जाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आप सच और ईमानदारी का साथ देकर नहीं चलते हैं, उस कारण से आपको जेल जाना पड़ता है। ऐसी एक नहीं, अपने देश में ऐसी हजारों घटनाएं दिखने को मिल रहा होगा। बहुत लोगों को देखते होंगे तत्काल उनकी सफलता दिखती है, लेकिन अनेक कांडों में उनका नाम आ जाता है और उनका अंत पतन हो जाता है। तो दोस्त, इस पूरी कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें सच और ईमानदारी का ही साथ देना चाहिए और उसी के साथ हमें चलना चाहिए। और इस तरह से यदि हम चलते हैं तो देर से ही सही, लेकिन हम सफल होंगे और सफलता की अंतिम ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो हमें उम्मीद है कि फिर से सभी देशवासियों से कि यह चैनल धनवंत सिंह राठौर गरीब कैंसर पीड़ितों के लिए समर्पित है, इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गरीब कैंसर पीड़ितों की ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल के सारे वीडियो को पूरा सुनेंगे भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।